जय श्री महाकाल दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ कोणार्क के सूर्य मंदिर घूमने। इस मंदिर के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई है, जैसे कि यहाँ लगी सूर्य घड़ी बिना किसी उपकरण के आज भी बिल्कुल सही वक्त आखिर कैसे बताती है। मंदिर में स्थित मूर्ति हवा में कैसे तैरती थी। इस मंदिर में आज तक पूजा आखिर क्यों नहीं की गई। मंदिर के अंदर लगे 52 टन के चुंबक का आखिर क्या राज था। इसे बनाने वाले कारीगर ने आखिर आत्महत्या क्यों कर ली। और कोई भी ब्लॉगर आपको यहाँ की पूरी सच्चाई आखिर क्यों नहीं बताता। ऐसे ही कई अनसुनी बातें। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। अपने होटल से बस में बैठते हुए लगभग 40 किलोमीटर सफर करने के बाद मैं पहुंचा कोणार्क के सूर्य मंदिर। यहाँ पर हमने सबसे पहले अपने अपने टिकट्स लिए। तो फाइनली हमने टिकट्स ले लिए हैं और अब हम जाएंगे अंदर। टिकट्स दिखाकर हमने अंदर एंट्री की और फिर मुझे दिखाई दिया मंदिर का ये शानदार व्यू। इस पल तक भी मैंने नहीं सोचा था कि यह मंदिर इतना ज्यादा रहस्यमय होगा। और अंदर आते ही आपको दिखाई देगा इस जगह का पूरा मैप। If you want to read in English, then you need to read this। और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ये मंदिर इतना रहस्यमय क्यों है ये थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। जैसे जैसे आप इस मंदिर के पास आते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि ये मंदिर आखिर कितना ज्यादा बड़ा है। वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर जो 2 गेट बने हुए हैं ठीक उनके बीच से होते हुए सूर्य की किरण मंदिर के अंदर आती थी और वहां पर रखी सूर्य भगवान की अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति पर पड़ती थी। उस मूर्ति की यह खास बात थी कि वो हर वक्त हवा में तैरती रहती थी। ऐसा आखिर कैसे हो पाता था ये थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल के समय वो मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ये कोई आम मंदिर नहीं है। इसकी इतनी सारी विशेषताओं के कारण सन 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया था। और इसी के चलते हमारे इंडिया में जो 10 के नए नोट छापे गए थे उसके पीछे कोणार्क के सूर्य मंदिर में बने हुए इस चक्र को भी लगाया गया है। और इस बात को स्पेशल बताने के लिए मैं अपने साथ उस नोट को भी ले गया था। पहले हम इस मंदिर के और रहस्यों के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर लगी सूर्य घड़ी में टाइम कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। अगर हम बात करें इस मंदिर के निर्माण की तो इस मंदिर को लगभग 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर को मुख्य रूप से सूर्य देवता की पूजा करने के लिए बनवाया गया था, लेकिन आज तक कभी भी इस मंदिर में पूजा या फिर आरती नहीं की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के राजा द्वारा ये हुक्म दिया गया था कि इस मंदिर को 12 साल में और एग्जैक्ट 1200 मजदूरों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। लेकिन जब इस मंदिर के गुंबद को बनाने की बारी आई तो उन 1200 मजदूरों में से कोई भी इसे सही तरीके से नहीं बना पा रहा था। अब उन 1200 मजदूरों में से किसी एक मजदूर के बेटे ने उस गुंबद को बनाने का तरीका बताया और उस तरीके से बनाने पर गुंबद बिल्कुल सही तरीके से बन गया। लेकिन उसे मिलाकर कुल 1201 मजदूर हो गए और राजा का यह हुक्म था कि इसे केवल 1200 मजदूरों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। और अगर राजा को इस बात का पता चलता तो वो सभी 1200 मजदूरों को इसकी बहुत ही खतरनाक सजा देता। इसीलिए सभी 1200 मजदूरों को बचाने के लिए कहा जाता है कि उस एक मजदूर ने इस मंदिर के ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली। और जब राजा को इस बात का पता चला कि यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, ये मंदिर अपवित्र हो चुका है, इसीलिए इस मंदिर में कभी भी पूजा या फिर आरती नहीं की गई। वैसे इस बात का कोई भी ऐतिहासिक सबूत आज तक नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा यही पौराणिक कथा सुनाई जाती है। इस मंदिर में सूर्य भगवान की अष्ट धातु से बनी हुई मूर्ति को स्थापित किया गया था और इस मूर्ति की एक खास बात थी कि यह जमीन पर नहीं बल्कि हर वक्त हवा में तैरती रहती थी। और ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि इस मंदिर के गुंबद के ऊपर और नीचे की तरफ 52 टन के 2 पावरफुल मैग्नेट लगाए गए थे जो कि उस अष्ट धातु से बनी मूर्ति को हवा में बैलेंस करने का काम करते थे। और इस मंदिर की दीवारों में लोहे की पट्टियां भी लगाई गई थी। चुंबक के मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ये सारी दीवारें आपस में संतुलन बनाकर रखती थी। हे भगवान तेरी लीला। लेकिन 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगालियों के व्यापारिक जहाज समुद्र से गुजरते थे तब इतने पावरफुल मैग्नेट होने के कारण उनके जहाज के दिशा कंपास सही तरीकों से काम नहीं करते थे, जिसके चलते उनके समुद्री जहाज अपने मार्ग से रास्ता भटक जाते थे और समुद्र में डूब जाते थे। जब पुर्तगालियों को इस बात का पता चला कि ये सारी घटनाएं इस मंदिर में लगे इस विशाल चुंबक के कारण हो रही है
तो उन्होंने यहाँ पर आकर इस विशाल चुंबक को नष्ट कर दिया और अपने साथ निकाल कर ले गए। लेकिन मंदिर में इतने भारी चुंबक के होने का कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं मिला है। ये घटना भी यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा बताई गई पौराणिक कथा पर ही आधारित है। चुंबक के निकल जाने से इसकी दीवारें आपस में संतुलन नहीं बना सकी और मंदिर धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा और इसके ऊपरी भाग का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जो कि थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ। अब अंग्रेजों ने इस मंदिर के बाकी हिस्से को बचाए रखने के लिए इस मंदिर को पूरी तरह से रेत से ढक दिया और आने वाले कई सालों तक ये मंदिर रेत के अंदर ही ढका रहा। लेकिन कुछ सालों बाद यहाँ पर वापस से व्यापार बढ़ाने के लालच में इस मंदिर को फिर से खोल दिया गया, लेकिन इसके कुछ हिस्से फिर से टूटने लगे, जिसके चलते 1903 में एक विशाल दीवार का निर्माण करके इसके अंदर जाने के रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पूरे मंदिर को एक रथ के आकार में बनाया गया है, जिसके चलते इसके दोनों तरफ 12-12 पहिए लगे हुए हैं। यहाँ पर अभी सूर्य की किरणें नहीं दिखाई दे रही है, जिसके चलते मैं आपको सूर्य घड़ी में टाइम कैलकुलेट करके नहीं बता पाऊंगा। और इन चक्रों की मदद से हम टाइम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं लगभग पिछले 1 महीने से इंतजार कर रहा था कि कब यहाँ पर जाऊं और टाइम को लाइव कैलकुलेट करके देखूं, लेकिन यहाँ आते आते हमें शाम हो गई और यहाँ से सूर्य की रोशनी चली गई, जिसके चलते मैं टाइम को लाइव कैलकुलेट नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसा ही बता देता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट टाइम इन दिस सन क्लॉक। सबसे पहले आप इस चक्र को समझिए। इस चक्र में आपको ये 8 बड़ी बड़ी लाइन्स दिखाई दे रही होगी। इनमें से हर एक लाइन एक पहर को रिप्रेजेंट करती है और एक पहर में होते हैं 3 घंटे। यहाँ पर टोटल 8 लाइन्स मौजूद है, मतलब 8 × 3 = 24 घंटे। और बीच में ये जो पतली छोटी लाइन दिखाई दे रही है, ये 1.5 घंटे को रिप्रेजेंट करती है। ये चक्र बाकी घड़ियों की तरह क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज काम करता है और इस घड़ी में यहाँ से सुबह के 6 बजे की शुरुआत होती है। उसके बाद यहाँ पर 7:30, फिर 9, फिर 10:30 और फिर 12 और इसी तरह ये पूरा चक्र चलता रहता है। और इसमें जो ये आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये मिनट को रिप्रेजेंट करते हैं। हर 90 मिनट के गैप में आपको ये 30 डॉट्स देखने को मिलेंगे और ये 1 डॉट 3 मिनट को रिप्रेजेंट करता है। घड़ी में टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को इस चक्र के केंद्र पर रखना होता है और जहाँ पर भी आपका ऑब्जेक्ट की परछाई पड़ती है, इन लाइनों की मदद से आप टाइम का पता लगा सकते हैं। और ये छोटे छोटे डॉट आपको एग्जैक्ट मिनट की जानकारी बताते हैं। अगर मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँचता तो आपको लाइव टाइम कैलकुलेट करके दिखा देता। रथ के आकार में बनाए गए मंदिर को खींचने के लिए 7 घोड़े भी बनाए गए थे, जिनमें से अभी केवल एक ही घोड़ा मौजूद है। और कहा जाता है कि ये 7 घोड़े सूर्य के अलग अलग 7 रंगों से बने हुए थे। और ये जो मंदिर के दोनों तरफ 24 चक्र लगे हुए हैं, ये सारे चक्र हमारे जीवन की दशाओं के बारे में बताते हैं। इन 24 चक्रों के बारे में सारी जानकारी वीडियो में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा देन वीडियो विल बी टू लॉन्ग। तो अभी हमने गाइड को भी हायर किया है, चलिए देखते हैं वो हमें क्या जानकारी बताते हैं। यहाँ के गाइड ने हमें मंदिर के बारे में कई इंपॉर्टेंट बातें बताई, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई इस मूर्ति के बारे में। आधा दरवाजा खुला रखे, आधा दरवाजा बंद रखे, सर इंतजार कर रहा है, वेटिंग फॉर हस्बैंड। सर इसीलिए हमारे कवि रविंद्र ठाकुर ने बोला है, गीत गाया पत्थर भी सर बात करता है। सर देखिए, पहले जमाने में गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था, माथा के ऊपर सामान रख के फैमिली पैदल से तीर्थ करने के लिए जा रहा है। थोड़ा यहीं से ध्यान से सुनिए सर, इधर आइए। और तो और यहाँ के गाइड ने हमें सिंदूर लगाने का सही तरीका भी बताया। आप लोग जो मैडम माथा में सिंदूर लगाते कैसा लगाता? ऐसा लगा तो पेंसिल तो सही लगाते, हाथ से दिखे ऐसे लगाते, ऐसे लगाते, सही लगाते। आजकल कोई मैडम शादी होने के बाद कोई लेडी ऐसे सिंदूर पहनते है, कोई ऐसे पहनते। ऐसे पहनने से मैडम गलत होता है, क्योंकि आपका हाथ का परछाई सामने के पड़ता है। परछाई कौन होते हैं मैडम? सूर्य भगवान का वाइफ होते छाया देवी, उनका बेटा होता है शनि महाराज। शनि का प्रभाव पड़ेगा हस्बैंड के ऊपर में। हमेशा जब सिंदूर पहनेंगे थोड़ा माथा झुकाकर ऐसा पहनना चाहिए। ये देखिए सिंदूर पहनने का तरीका मेरा, ऐसे यूं स्टाइल में। देखिए श्रवण कुमार अंधपिता माता को लेके जा रहे तीर्थ करने के लिए। श्रवण कुमार आइए। सास और बहू की लड़ाइयाँ आज से लगभग 800 साल पहले भी होती थी। इसका लाइव सबूत आप खुद देख लीजिए। देखिए 800 साल पहले सर सासुओं का झगड़ा था, अभी भी है, हमेशा भी रहेगा। देखिए बहू कुछ गलत काम कर दिया, बुढ़ी कमर मार दे के गाली देते, लेकिन आजकल जमाना उल्टा हो गया, वो उल्टी गाली देते। फिर गाइड ने पहले के जमाने में ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, खाना कैसे बनाया जाता था, इसकी जानकारी भी हमें दी। आजकल ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ी घोड़ा हो गया सर, उसी टाइम में गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। ये देखिए सर बैलगाड़ी से पत्थर लेकर मंदिर को बनने के लिए। बाबा आजकल खाना बनने के लिए इलेक्ट्रिक चूल्हा हो गया, गैस चूल्हा हो गया। उसी टाइम
में देखिए मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी का हांडी बैठा के डबल चूल्हा से लकड़ी डाल के खाना बनाता है सर। आजकल मसला कूटने के लिए ग्राइंडर हो गया, इसलिए भी देखिए पत्थरों से मसला कूट रहे हैं। ये देखिए सर गजलक्ष्मी है सर, गजलक्ष्मी। यहाँ पर सूर्य भगवान की बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं और इसके बारे में यहाँ के गाइड ने हमें और डिटेल में बताया। नहीं मैडम, ये ऊपर में नजर कर लीजिए। हाँ, आदमी ये सूर्य मूर्ति, आदमी इसको बोलते हैं बुद्ध मूर्ति, ये एक्चुअली बुद्ध मूर्ति नहीं है, सूर्य मूर्ति। हाँ सर ऐसा आपको तीनों टाइप का सूर्य भगवान दिखने मिलेगा। अच्छा, ये होता है सर बच्चा वाला सूर्य भगवान, मतलब सुबह वाला सूर्य भगवान। तो उनका फेस देखिए थोड़ा स्माइलिंग फेस है और मथा में बाल बंधा हुआ है सर। जी जी। मिडिल में देखेंगे दोपहर वाला सूर्य भगवान, मतलब जवान वाला सूर्य भगवान। जी जी। उस साइड में देखेंगे शाम वाला सूर्य भगवान, मतलब बूढ़ा वाला सूर्य भगवान। अच्छा। और सूर्य भगवान का फेस अलग अलग रहता है। और यही है वो मंदिर के ऊपर से नीचे गिरा हुआ भाग, जो कि चुंबक निकल जाने के बाद नीचे गिर गया था। इसके अलावा गाइड ने हमें यहाँ की बहुत सी चीजों के बारे में बताया, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो कि गाइड ने हमें नहीं बताई, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल 18+ वालों के लिए है और हमारे ग्रुप में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग गए थे। और अगर ये बातें बता भी दी जाए तो YouTube ऐसे वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसके पीछे की तरफ छाया मंदिर भी बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी ताला लगा हुआ है, हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आप बाहर से अंदर के दर्शन कर सकते हैं। और छाया मंदिर से सूर्य मंदिर का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। व्हाट एन अमेजिंग व्यू। और ये मेरी लाइफ में पहली बार था जब मैं अपने घर से लगभग 1300 किलोमीटर दूर कहीं घूमने गया था। इसके अलावा मैं 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी भी घूमने गया था, जिसका व्लॉग आपको हमारे चैनल पर कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।